एक ऐसी एक्ट्रेस जो वीराना में चुड़ैल बनी और असल जिंदगी में गायब हो गई, क्या वो अब भी जिंदा है? राज किरण, एक ऐसा नाम जिसे अब 20 साल से किसी ने नहीं देखा। वो कहां चले गए? एक मैसेज, 500 रुपए और फिर कभी वापस ना आने वाला बेटा। विशाल ठक्कर की दिल दहला देने वाली कहानी। कभी ऋषि कपूर की हीरोइन थी, आज उनकी एक तस्वीर तक नहीं मिलती। काजल किरण कहां हैं? सड़क पर सोती, मंदिर में रात बिताती। यह है एक मॉडल की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। बॉलीवुड, एक ऐसी मायावी दुनिया जहां हर दिन सैकड़ों सपने पनपते हैं। कोई सितारा बनता है, कोई संघर्ष करता है और कुछ बिना किसी विदाई के गुमनामी में खो जाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिल जीत लिए, लेकिन फिर एक दिन वो ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। उनकी ना कोई खबर है, ना तस्वीर, ना कोई स्टेटमेंट, ना ही सोशल मीडिया पर कोई सुराग। क्या ये सितारे जानबूझकर लाइमलाइट से दूर हुए या कोई और मजबूरी थी? आज हम जानेंगे उन चेहरों के बारे में जो एक समय पर बड़े पर्दे के चमकते सितारे थे, लेकिन अब रहस्य बन चुके हैं। जैस्मीन धुन्ना, वीराना की रहस्यमयी चुड़ैल। साल 1988 एक हॉरर फिल्म वीराना रिलीज हुई और उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक रहस्यमयी और बोल्ड महिला किरदार की, जैस्मीन धुन्ना की। उनकी खूबसूरती, स्क्रीन प्रेजेंस और डराने वाली अदाकारी ने दर्शकों को बांध दिया था। लेकिन जैसे ही वो रातों रात स्टार बनी, वैसे ही एक अंधेरा उनके जीवन में छा गया। कहा जाता है उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलनी शुरू हो गई थीं, खासकर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से। फोन कॉल्स, पीछा करना और डर का ऐसा माहौल कि जैस्मिन ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। फिर अचानक वो गायब हो गईं। कुछ कहते हैं वो अमेरिका चली गईं, कुछ का दावा है कि वो मुंबई में ही छिपकर रहती हैं। डायरेक्टर श्याम रामसे और एक्टर हेमंत बिरजे ने दोनों ने अलग अलग बयान दिए, लेकिन जैस्मिन खुद कभी सामने नहीं आईं। उनके फैंस आज भी ये सोचते हैं, आखिर वीराना की वो रहस्यमयी ब्यूटी अब कहां है? राज किरण, एक दर्द भरी, एक गुमनाम दास्तान। 1980 का दशक, बसेरा, अर्थ, घर एक मंदिर जैसी फिल्मों से राज किरण हर दिल अजीज बन चुके थे। एक संवेदनशील कलाकार, एक गहरी आंखों वाला अभिनेता जिसने हर किरदार में जान डाल दी। लेकिन फिर करियर की ढलान शुरू हुई और उसके बाद आया डिप्रेशन। कहा जाता है मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण उन्हें एक मनोचिकित्सालय में भर्ती कराया गया और फिर एक दिन वो पूरी तरह लापता हो गए। ऋषि कपूर ने एक बार दावा किया था कि उन्हें अमेरिका के एक मानसिक संस्थान में देखा गया है। दीप्ति नवल भी उन्हें खोजने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब 20 साल बीत चुके हैं। उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, बेटी बड़ी हो गई और हर साल सोशल मीडिया पर उनके लिए जन्मदिन की पोस्ट डालती है। लेकिन पापा कभी वापस नहीं आए। विशाल ठक्कर, आखिरी मैसेज के बाद गायब। मुन्ना भाई MBBS, चांदनी बार और कई टीवी शोज में दिखने वाले विशाल ठक्कर एक उभरते हुए कलाकार थे। 2016 में उन्होंने अपने पिता को एक मैसेज किया, मैं पार्टी में जा रहा हूं, कल लौटूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में खो गए जहां से कोई लौटकर नहीं आया। आज 9 साल हो चुके हैं। उनकी मां अब भी दरवाजे की तरफ देखती हैं, उम्मीद करती हैं कि बेटा कभी तो लौटेगा। काजल किरण, एक हसीन, चुलबुली और सांवली सलोनी अदाकारा। वो चेहरा जिसकी पहली झलक में ही अखबारों की सुर्खियां बन जाती थीं, जिनके हाव भाव, जिनकी मुस्कान और जिनकी अदाओं पर लाखों दिल धड़कने लगते थे। फिल्मी बैकग्राउंड से जरा सा भी नाता नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी स्क्रीन पर पहला कदम रखते ही हर किसी की नजर बस उन्हीं पर टिक गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की उस रहस्यमयी अदाकारा की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम हासिल किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। आपको गाना याद है, हाय अल्लाह ये लड़का कैसा है दीवाना? जी हां, इस गाने में नजर आने वाली अदाकारा थी काजल किरण। काजल का जन्म 18 अक्टूबर 1958 को मुंबई में हुआ। मिडिल क्लास मराठी परिवार में पली बढ़ी। असल नाम था सुनीता कुलकर्णी। माता पिता चाहते थे बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, लेकिन इनका दिल तो बचपन से ही फिल्मी दुनिया में अटका था। आईने के सामने एक्टिंग करना, डायलॉग बोलना और फिल्मों के सपने देखना, यही इनकी दुनिया थी। काजल अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दोस्तों ने उन्हें फोटोशूट कराने का सुझाव दिया। तस्वीरें कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंची, स्टूडियो के चक्कर लगे और फिर किस्मत ने करवट ली। एक दिन उनकी मुलाकात हुई मशहूर डायरेक्टर नासिर हुसैन से। नासिर साहब काजल की आंखें, उनके बोलने के अंदाज और उनकी मासूम मुस्कान से इतना इंप्रेस हुए कि तुरंत अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। साल था 1977। फिल्म हम किसी से कम नहीं। हीरो ऋषि कपूर और हीरोइन पहली बार कैमरे के सामने काजल किरण। इस वक्त काजल स्कूल में थी और कई बार तो क्लास बंक करके शूटिंग पर जाया करती थी। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। रातों रात काजल स्टार बन गई। लेकिन हर सफलता की कहानी के पीछे एक अधूरी चाहत भी छुपी होती है।
नासिर हुसैन ने उनसे कहा था, फिल्म रिलीज होने तक कोई और प्रोजेक्ट साइन मत करना। पर इसी वजह से काजल के हाथ से बालिका वधू और अंखियों के झरोखों से जैसी बड़ी फिल्में निकल गईं। ये अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहा। पहली फिल्म की सफलता के बाद साल 1980 में आई मांग भरो सजना, जितेंद्र की हीरोइन बनी, साथ में रेखा और मौसमी चटर्जी भी थीं। फिल्म हिट रही, लेकिन काजल का करियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इसी साल उन्होंने हॉरर फिल्म सबूत की, जो फ्लॉप हुई। समीक्षकों ने लिख दिया, करियर की शुरुआत में ऐसे रोल करने का नुकसान इन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी यही। 1981 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ वारदात आई। फिल्म से मिथुन को फायदा मिला, पर काजल की चमक फीकी पड़ गई। उसके बाद हमसे बढ़कर कौन और हमसे है जमाना जैसी मल्टी स्टारर फिल्में, लेकिन इनसे भी उनके करियर में कोई खास बदलाव नहीं आया। जब हिंदी फिल्मों में किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्मों का रुख किया। वहां हिट रहीं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी गिनती गायब होती अदाकाराओं में होने लगी। 1990 आते आते उन्होंने फिल्मी दुनिया से चुपचाप अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म आखिरी संघर्ष 1997 में रिलीज हुई। जैसे नाम था, वैसा ही उनका सफर, आखिरी संघर्ष। और फिर काजल किरण मानो दुनिया से गुम हो गईं। किसी ने उन्हें पार्टियों में नहीं देखा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, सिर्फ अटकलें। कहा जाता है उन्होंने एक एनआरआई से शादी की, नीदरलैंड चली गईं, 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन ये सब महज कहानियां हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। काजल किरण एक ऐसा नाम जिसने चुपचाप पर्दे पर आकर सबको दीवाना बना दिया और फिर उतनी ही चुपचाप इस दुनिया से ओझल हो गईं। कभी कभी लगता है कुछ चेहरे सिर्फ यादों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहीं उनकी चमक हमेशा कायम रहती है। मालिनी शर्मा, एक डरावनी पर यादगार शुरुआत। कहते हैं माया नगरी मुंबई हर रोज हजारों सपनों को अपने सीने में समेट लेती है। कुछ सपने पूरे होते हैं तो कुछ अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर से स्टार बन जाते हैं, और कुछ चमकदार शुरुआत के बाद भी भीड़ में कहीं खो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का ध्यान खींच लिया, पर फिर अचानक वो पर्दे से और हमारी नजरों से गायब हो गईं। साल था 2002। हिंदी सिनेमा को एक ऐसी हॉरर फिल्म मिली जो आज भी लोगों की यादों में दर्ज है, राज। इस फिल्म में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया ने लीड रोल निभाया, लेकिन एक साइड किरदार, एक रहस्यमयी लड़की, सबके दिलों और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालिनी शर्मा की, जिसे लोग फिल्म के नाम से नहीं बल्कि राज की भूतनी के नाम से पहचानने लगे। फिल्म में उनका रोल सिर्फ आधे घंटे का था, पर वही आधा घंटा फिल्म की असली हॉरर कहानी की शुरुआत बन गया। ऊटी की ठंडी वादियों में जब डीनो मोरिया का किरदार उनसे मिलता है, तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन प्यार की ये कहानी एक डरावने मोड़ पर खत्म होती है, जब मालिनी का किरदार शादी के दबाव और भावनाओं के उबाल में अपनी जान लेने की कोशिश करती है, और फिर एक गोली सब कुछ बदल देती है। उसके बाद वो आत्मा बनकर भटकती है और स्क्रीन पर आते ही अपने डायलॉग से रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये डायलॉग आज भी कई हॉरर फिल्म प्रेमियों के जहन में गूंजता है। राज की सफलता के बाद मालिनी को महेश भट्ट की फिल्म गुनाह ऑफर हुई, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह बिपाशा बसु को कास्ट कर लिया गया। इसके बाद मालिनी की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। उन्होंने एक्टर प्रियांशु चटर्जी से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। 4 साल में दोनों अलग हो गए। शायद यही वजह थी कि मालिनी ने फिल्मों से दूरी बना ली, और फिर ऐसी दूर हुई कि कोई नहीं जानता वो आज कहां हैं, कैसी हैं और जिंदगी किस मोड़ पर गुजार रही हैं। एक सशक्त अभिनय, एक डरावना किरदार और एक अधूरी कहानी, यही है मालिनी शर्मा की याद। गीतांजलि नागपाल, मॉडल से भटकती हुई जिंदगी तक। दोस्तों, कभी कभी शोहरत की ऊंचाइयां इतनी तेजी से मिलती हैं कि इंसान का पैर जमीन पर टिक ही नहीं पाता, और जब जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं तो वही शख्स जो कभी कैमरों की फ्लैशलाइट में नहाया करता था, अचानक अंधेरे में खो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है मॉडल गीतांजलि नागपाल की। एक वक्त था जब दिल्ली के फैशन सर्कल में गीतांजलि का नाम ही पहचान था। रैंप वॉक पर उनका अंदाज और कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस उन्हें हर नए मॉडल के लिए आइकॉन बनाता था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में सिर्फ चमक ही नहीं होती, उस चमक के पीछे कई बार बहुत गहरा अंधेरा भी छुपा होता है। वक्त बीता और गीतांजलि की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कुछ आदतें, कुछ लतें धीरे धीरे उनकी रूह को खा रही थीं। लोगों ने उन्हें सड़कों पर भटकते हुए देखा, कभी कॉफी शॉप के बाहर, कभी किसी गली में। बिखरे बाल, पुराना सा कपड़ा और आंखों में अनकही कहानी। एक दिन एक फोटोग्राफर की नजर उन पर पड़ी। पहचान तो वो तुरंत गया। अरे, ये तो वही गीतांजलि है जो कभी टॉप मॉडल थी।
लेकिन उनकी हालत देख उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और गीतांजलि को अपने साथ थाने ले गई। वहां से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब तक मदद पहुंची, गीतांजलि का करियर और उनकी जिंदगी दोनों ही पटरी से उतर चुके थे। कहते हैं, एक वक्त ऐसा आया जब गीतांजलि पूरी तरह गुमनाम हो गई। आज वो कहां है, किस हाल में है, किसी को पता नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन यह बात कभी साबित नहीं हुई। शायद वो अब भी कहीं हो, किसी कोने में अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटते हुए। साल 2008 में निर्देशक मधुर भंडारकर ने एक फिल्म बनाई, फैशन। इसमें कंगना रनौत का किरदार, कहा जाता है, गीतांजलि नागपाल की कहानी से प्रेरित था। फिल्म में एक ऐसी मॉडल की जिंदगी दिखाई गई जो ऊंचाइयों से गिरकर लत, अकेलेपन और बर्बादी में डूब जाती है। गीतांजलि नागपाल की कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत के पीछे कितनी कड़वी सच्चाई छुपी हो सकती है। शोहरत, ताली और ग्लैमर, ये सब क्षणिक हैं, पर जिंदगी की असली दौलत है आपका मानसिक संतुलन, आपका आत्मसम्मान और आपका सच्चा साथ।